हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एडुजीवा पे। तो हम लोग अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 की फिजिक्स, और इसमें हम लोग चैप्टर कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं मोशन के बारे में। पिछले क्लासेस में मैंने किस चीज के बारे में बता दिया था? मोशन के सारे जो एक्सेलरेशन तक बता दिया था। एक्सेलरेशन में मैंने क्या बता दिया था? दो टाइप के, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और उस पे हमने कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए थे। तो हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। व्हाट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन? ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके आगे की क्लासेस में या फिर आप जहां भी अभी आपका अगर कंपटीशन लेवल पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आते हैं तो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन में आते हैं। तो अगर ग्राफ का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लोग आगे बहुत अच्छे से उसको कवर कर पाओगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? मोशन को तो हमने पता कर लिया कि कैसे मोशन होता है, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा या वेलोसिटी क्या होगा। हम लोग क्या करेंगे उसको, मैंने कुछ ग्राफ्स तो आपको पहले भी बताया है, लेकिन अब हम उसमें डीपली जाएंगे। तो ग्राफ में क्या करते हैं हम लोग? मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि मोशन कैसा हो रहा है। तो इसमें हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे, बेसिकली 3 ग्राफ बनाएंगे: डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है? What does graphical representation of motion show? These graphs show the dependence of one physical quantity. It shows dependence of one physical quantity such as distance, displacement, speed, velocity, acceleration on another quantity such as time. तो क्या होता है हमारा मोशन में? एक फिजिकल क्वांटिटी का डिपेंडेंस, मतलब वो कैसे डिपेंड कर रहा है टाइम पे। कोई भी क्वांटिटी हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ जो मोशन में बात करेंगे, हम लोग टाइम के बारे में बात करेंगे कि टाइम के ऊपर हमारा डिस्टेंस कैसे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कैसे डिपेंड कर रहा है, स्पीड कैसे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी कैसे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन कैसे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे हमारा टाइम पास होता है तो हमारा डिस्टेंस में क्या डिफरेंट फर्क आ रहा है, हमारा डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क आ रहा है, हमारा वेलोसिटी में क्या हमारा डिपेंडेंस हो रहा है। तो ये सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, इट इज बेसिकली डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी ऑन अनदर फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज टाइम। हम लोग क्या करते हैं इसमें? ग्राफिकल हमेशा टाइम जो होता है, टाइम इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। टाइम क्या होता है हमारा? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। मतलब टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि जो भी क्वांटिटी है, जैसे कि क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सारे टर्म मैंने आप लोगों को बता चुका है। एक्सेलरेशन, these are dependent quantity. अब डिपेंडेंट क्वांटिटी और डिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का मतलब मैंने बता ही दिया। डिपेंडेंट मतलब ये सारी चीजें, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये क्या कर रहे हैं? टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। टाइम जैसे एज आवर टाइम पासेज, हाउ विल वी ऑब्जर्व द चेंजेस इन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड एक्सेट्रा। सो व्हाट कैन वी से? दैट दीज आर डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड टाइम इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, बिकॉज दीज ऑल आर डिपेंडिंग ऑन टाइम। हम लोग ग्राफ में कैसे डिपेंडेंट क्वांटिटी और इंडिपेंडेंट, यानी टाइम कौन से एक्सिस पे शो करेंगे और इन क्वांटिटीज को हम लोग कौन से एक्सिस पे शो करेंगे। तो देखिए, जो हमारा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी यहाँ क्या है? टाइम। टाइम इज रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस। आप लोगों को तो पता ही होगा, ग्राफ होता है कोई भी, ग्राफ के 2 एक्सिस होते हैं, एक हमारा एक्स एक्सिस और एक हमारा वाई एक्सिस। तो हमारा टाइम जो होता है, जो कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, उसको हम लोग एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इस वाले एक्सिस पे हम लोग टाइम को लेंगे। और जो हमारा डिपेंडेंट क्वांटिटी है, डिपेंडेंट क्वांटिटी such as distance, displacement, speed, velocity, acceleration, etc. are represented on y axis.
वाई एक्सिस पे हम लोग ये सारी क्वांटिटी जो हमारे डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी, इनको हम लोग वाई एक्सिस पे, जैसे मान के चलिए यहाँ डिस्टेंस लिया तो हमारा वाई एक्सिस पे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे डिपेंडेंट क्वांटिटी हैं, जो भी डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है तो उसको हम लोग हमेशा वाई एक्सिस पे डिनोट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। कौन सबसे पहला हमने पढ़ा क्या था? हमने पढ़ा था सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी मोशन हमने कौन सा पढ़ा था? डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। तो हम लोग डिस्टेंस को ही अभी डिपेंडेंट क्वांटिटी मानते हैं और डिस्टेंस को ही हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि टाइम का चेंज होता है तो हमारा डिस्टेंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो जो पहला ग्राफ हो गया हमारा हो जाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे क्या? हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन कितना हमारा पोजीशन चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो व्हाट विल बी स्टडी इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ? इट रिप्रेजेंट्स चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या पढ़ेंगे हम लोग? टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा पोजीशन कैसे चेंज कर रहा है। तो पोजीशन हमारा यहाँ क्या हो गया? डिपेंडेंट क्वांटिटी, क्योंकि हमारा जो पोजीशन है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है और टाइम हमारा हो गया इंडिपेंडेंट। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है बल्कि हमारा पोजीशन डिपेंड कर रहा है टाइम पे। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे बेसिकली? तो हम लोग एक्स एक्सिस पे कौन सा रखते हैं? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस पे रखेंगे और वाई एक्सिस पे कौन सा रखेंगे? डिस्टेंस को, जो कि हमारा हो जाता है डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब देखिए हम लोग इसमें पढ़ते हैं, इसमें 3-4 तरह के हो सकते हैं, 3 तरह के। पहला हमारा हो सकता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। पहला हो गया हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है भैया? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब हमारा जो है बॉडी वो रेस्ट में है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया रेस्ट में है। इसका मतलब हमारा क्या है? हमारा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हमारा जैसे टाइम बदल रहा है, हमारा पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देन हाउ विल बी रिप्रेजेंट इट ऑन ग्राफ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो पहले हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। एक ग्राफ बना लिए। इसमें हमारा हो गया इधर डिस्टेंस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग कौन सा डिनोट करेंगे? एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम दिया और वाई एक्सिस पे हम लोग कौन सा करेंगे? डिस्टेंस को करेंगे। वाई एक्सिस पे हम लोग डिस्टेंस को करेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है? हमारा जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में क्या होता है? स्टेशनरी हमारा रेस्ट में है, यानी हमारा पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो देखिए हम लोग अगर ऐसा बना देते हैं ग्राफ, अगर ऐसा एक ग्राफ बना देते हैं तो आप लोग देख सकते हो ये हमारा क्या बताएगा? देखिए किसी भी टाइम पे, कोई भी टाइम इंस्टेंट लीजिए, ये चाहे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, किसी भी टाइम पे आप देख लीजिए, किसी भी टाइम पे आप देखिए तो हमारा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। जब हमारा डिस्टेंस इक्वल, हमेशा वो 3 मीटर, मान के चलिए 3 मीटर, हमेशा वो जब 3 मीटर पे ही है, पहले सेकंड पे वो 3 मीटर पे है, दूसरे सेकंड पे भी 3 मीटर पे है, थर्ड सेकंड में भी 3 मीटर पे है, फोर्थ सेकंड में भी वो 3 मीटर में। व्हाट डज इट मीन? इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देन व्हेन वी, व्हाट कैन वी से अबाउट दिस ग्राफ? वी कैन से दैट दिस बॉडी इज इन रेस्ट। तो या फिर एक ऐसा ग्राफ हो सकता है, यहाँ पे हमारा यहाँ से है और यहाँ ये वाला, यहाँ से यहाँ थोड़ा मोटा हो। अब देखिए इसमें भी हमारा डिस्टेंस है इधर और टाइम है इधर। इसमें क्या है? हमारा डिस्टेंस 0 है और पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड हमेशा हमारा डिस्टेंस 0 ही रह रहा है, यानी उसने अपना मोशन स्टार्ट नहीं किया हमारा रेस्ट में। इसमें क्या हुआ था? पहले तो कुछ 0 सेकंड पे वो कहीं पे था, मान के चलिए घर से बाहर निकल गया था और कहीं किसी चौक पे, किसी चौराहे पे वो था, लेकिन और वहीं पे जो है वो टाइम जैसे बीतते गया वो चौक पे ही खड़ा रहा, चौराहे पे ही खड़ा रहा। तो वो क्या हो गया? हमारा
चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें क्या हमारा, मान के चलिए कि वो घर से निकला ही नहीं है, वो घर से निकला ही नहीं, वो इनिशियली मतलब टाइम हमारा जब 0 था तब वो हमारा इनिशियल पोजीशन 0 पे ही, हमारा डिस्टेंस उसने 0 ही कवर किया था। यहाँ पे क्या था, इनिशियली 3 मीटर कवर कर लिया था, इनिशियली 3 मीटर कवर कर, लेकिन 0 सेकेंड से हम जब स्टार्ट करते हैं, जब उसका मोशन को हम लोग ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, तब वो अपना टाइम चेंज नहीं कर रहा है। तो दोनों जो हो गया वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ही है। इसमें भी हमारा चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा 0 था, तो हर एक टाइम में हमारा 0 ही रह गया। इसमें हमने मान लिया 3 मीटर, तो किसी भी टाइम में हमारा 3 मीटर ही है, तो हमारा चेंज नहीं हो रहा है। तो हम लोग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या कह सकते हैं, ग्राफ के बारे में, ग्राफ के बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या देखा हम लोग, जो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, या स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो हमारा बता देगा कि ये बॉडी रेस्ट में है। तो आप लोग को अगर कभी क्वेश्चन आए, बोल देगा आपको ग्राफ दे देगा ऐसा इस टाइप का या इस टाइप का, तो आप क्या कह दोगे, जब भी हमारा ग्राफ पैरेलल होगा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो आपको क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग क्या कह दोगे कि ये बॉडी रेस्ट में है। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं दूसरा कंडीशन के बारे में। तो हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट मूव भी कर सकता है। मूव कैसे कैसे कर सकता है, एक हम यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर सकते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड क्या था, यूनिफॉर्म स्पीड का क्या था, इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द बॉडी सेड टू हैव यूनिफॉर्म स्पीड। हम लोग बात करते हैं अब यूनिफॉर्म स्पीड के केस में, कि जब हमारा बॉडी के पास यूनिफॉर्म स्पीड होगा तो क्या होगा। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हो गया, इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। हमारा जैसे टाइम हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मैंने पहले बता दिया था कि कैसे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमारा इक्वल डिस्टेंस कवर होगा। इसमें हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए इसमें फिर हम लोग डिस्टेंस को कहाँ रखेंगे, आप लोग बताइए। डिस्टेंस को हम लोग वाई एक्सिस पे और टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस पे। देखिए इसका जो ग्राफ होता है वो हमारा स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है हमारा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और इसमें हमारा डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। देखिए कैसे, फर्स्ट सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। या मान देखिए फर्स्ट सेकंड में वो उसका 2 मीटर था, सेकंड सेकंड में हमारा 4 मीटर, थर्ड सेकंड में 6 मीटर और फोर्थ सेकंड में 8 मीटर। हम लोग इक्वल इंटरवल होता है। हमारा इंटरवल कितना है, 1 सेकंड। इन दोनों फर्स्ट सेकंड और सेकंड सेकंड के बीच में भी 1 सेकंड, सेकंड और थर्ड सेकंड के बीच में भी 1 सेकंड, और थर्ड और फोर्थ सेकंड के बीच में हमारा इंटरवल 1 ही सेकंड है। और उसमें हर एक इंटरवल में हम लोग देखेंगे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। पहले में भी 2 मीटर, अगले में भी 2 मीटर, उसके बाद वाले में भी 2 मीटर, और उसके बाद वाले में भी 2 मीटर ही ट्रेवल किया। तो हम लोग कह सकते हैं कि बॉडी है यूनिफॉर्म स्पीड, इट मींस इज कवरिंग equal distances in equal interval of time. So what will be the graph of distance time graph in this case? This is a straight line graph, straight line graph. और हम लोग क्या कह सकते हैं इसमें, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब पता है ना, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। हमारा क्या है, डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हर एक में हमारा। तो हमारा ग्राफ कैसा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो आप लोगों को कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, क्या आ जाता है कि हमको इस तरह का ग्राफ दे दिया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ दे दिया, डिस्टेंस और टाइम के बीच में, आपको बोलेगा ये कौन सा है भाई, ये रेस्ट में है, यूनिफॉर्म स्पीड में है, या फिर इसके पास एक्सेलरेशन है। इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, एक्सेलरेशन इस केस में हमारा 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 क्यों होगा, क्योंकि हमारा वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो हमारा इस केस में स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट तो हमारा एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 हो गया। हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में।
यूनिफॉर्म स्पीड में हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। दूसरा हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंसेज, व्हेन अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। हमारा क्या कर रहा है, बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन टाइम क्या है, इक्वल ही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी पहले सेकंड में मान के चले 2 मीटर गया, दूसरे सेकंड में फर्स्ट से सेकंड में हमारा 5 मीटर चला गया, उसके बाद 9 मीटर चला गया। तो हम लोग अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो हम लोग इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टाइम को कहाँ रखेंगे, टाइम क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो वेयर डू वी रिप्रेजेंट इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, वी रिप्रेजेंट इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। तो हमारा टाइम हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, और हमारा डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस पे। इस केस में मैंने आपको पहले ही बताया कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में हमारा ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व होगा, कुछ इस तरह का कर्व होगा। जब इस तरह का होगा, इसमें आप लोग देखोगे, जब आप लोग देखोगे तो इक्वल डिस्टेंस, देखिए इसमें कितना है हमारा टाइम इंटरवल, इतना है। इस केस में देखिए इतना टाइम इंटरवल में इतना ट्रेवल किया, फिर इतना में इतना ट्रेवल किया। तो हमारा क्या है, इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या हम लोग कह सकते हैं अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम लोग का इसका ग्राफ कैसा हो गया, ग्राफ हैज डिफरेंट शेप्स, ग्राफ हैज डिफरेंट शेप्स, ग्राफ हैज डिफरेंट शेप्स, बी इट कर्व्ड और जिगजैग और व्हाटएवर, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो हमारा बता देगा कि वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। और हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या हम लोग और निकाल सकते हैं, देखिए अब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग को जब भी दिया रहेगा तो हम लोग की उस बॉडी का स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग को जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहेगा तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्या लिख, कैलकुलेशन ऑफ स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए हम लोग मान के चलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड वाला केस। यूनिफॉर्म स्पीड था, इधर हम लोग क्या रखेंगे, इधर डिस्टेंस रखेंगे वाई एक्सिस पे, डिस्टेंस रखेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे हम लोग, टाइम रखेंगे। और यूनिफॉर्म में स्पीड बता रहा हूं तो यूनिफॉर्म स्पीड हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ये ग्राफ हो जाएगा। अब इस केस में हम लोग को जब स्पीड कैलकुलेट करना है तो हमारा जो होता है स्लोप ऑफ, मैं पहले लिखता हूं फिर बताता हूं क्या होता है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड। जो भी इस कर्व का स्लोप होगा, मैं बताता हूं कि स्लोप क्या होता है। स्लोप जो होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो हम लोग को स्पीड दे देगा। अब देखिए स्लोप क्या होता है, स्लोप किसी भी कर्व का हम लोग को अगर स्लोप निकालना है, स्लोप होता है हमारा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अब डेल्टा वाई क्या होता है, डेल्टा एक्स, डेल्टा मैंने पहले ही पता चला, ये जो ट्रायंगुलर इसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो क्या कह सकते, चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। तो चेंज इन वाई क्या होगा रहा, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। इसमें मान के चलिए ये ए पोजीशन है और एक बी पोजीशन मान लीजिए। ए पोजीशन पे जो हमारा टाइम था वो t1 था, बी पोजीशन पे जो हमारा टाइम था वो t2 था। ए पॉइंट पे जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल था वो s1 था, और बी पॉइंट पे जो हमारा डिस्टेंस था वो s2 था। हम लोग क्या करना है, इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, चेंज इन वाई में कितना चेंज हो रहा है, तो वाई में कितना चेंज हो रहा है, पहले s1 था फिर s2 हो गया, तो चेंज हमारा क्या आया, s2 माइनस s1 डिवाइड बाय चेंज इन x क्या हो जाएगा हमारा, x में चेंज कितना हो रहा है, t2 माइनस t1 का। तो हम लोग जब
S2 माइनस S1 चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा स्पीड। तो यही हमें दे देगा स्पीड। तो हमारा क्या कह सकते हैं, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड। जो भी हम लोग ये हो जाएगा हमारा स्पीड। स्पीड विल बी इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम। तो हम लोग क्या देख लिए कि हम लोग को डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है तो हम लोग उससे उसका स्पीड भी निकाल सकते हैं। स्पीड कैसे निकालेंगे, हम लोग को स्लोप पता चल जाएगा। स्लोप पता चल जाएगा, स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। जब चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स क्या होगा, चेंज इन वाई हो जाएगा हमारा चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन एक्स क्या हो जाएगा हमारा चेंज इन टाइम। ये हमें दे देगा स्पीड। हाँ, हम लोग अब बात करते हैं, हमने कर लिया कि हम लोग स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। और हम लोग बात करते हैं कि स्पीड को कंपेयर कैसे करेंगे। जब भी हमें कोई ग्राफ दिया रहेगा तो हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे कि कौन जो है ज्यादा स्पीड से जा रहा है और कौन कम स्पीड से जा रहा है। तो देखिए एग्जांपल देता हूँ। हमें क्या बनाना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस हमारा वाई एक्सिस पे, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और टाइम हमारा एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। और हमें क्या दिया, दो ग्राफ दे दिया, एक ये दे दिया और एक ये दे दिया। बोला कि दो आदमी है, दिस इज पर्सन पी एंड दिस इज पर्सन क्यू। ये पी पर्सन है, ये क्यू पर्सन है। ये प्रिया है, ये क्वांटम है, ठीक है। ये दोनों जा रहा है। अब ये डिस्टेंस, इसमें हमें बताना है कि कौन ज्यादा स्पीड से जा रहा है। आपको बता जाए कि इन दोनों में से ज्यादा स्पीड कौन है। आप लोग पता कैसे करोगे कि ये कितना स्पीड से जा रहा है। तो देखिए हम लोग किसी भी टाइम में कंसीडर करते हैं, किसी भी एक टाइम को कंसीडर करते हैं। मान के चलते ये हमारा टी है। टी टाइम पे हम लोग दोनों का देखते हैं क्या होता है। टी टाइम पे हमारा पी जो है ओ टू टी में जो है, जीरो से टी या जीरो से टी में जो है हमारा पी जो है वो ए पे पहुंचा। लेकिन उसी टाइम में जीरो से टी में ही हमारा जो ये क्यू है वो बी पे पहुंच गया। देखिए इसी टाइम पे टी पे ही हमारा जो पी है वो ए पे पहुंचा, यहाँ पे इस पॉइंट पे, और जो क्यू है वो हमारा बी पॉइंट पे पहुंच गया। अब इस केस में देखिए हम लोग को क्या करना है, पहले हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ पी निकालना है। वेलोसिटी ऑफ पी का वेलोसिटी क्या होगा हमारा, इसका स्लोप क्या होगा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई कितना हो रहा है हमारा, ये अब हमारा हो जाएगा यहां से यहां का जो हो जाएगा चेंज इन वाई हो जाएगा पी के लिए। ये कितना हो जाएगा ओ ए बाय चेंज इन एक्स। चेंज इन एक्स कितना हो रहा है ओ टी, या इसको हम लोग सी मान लेते हैं, ए बी से इसको सी मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ओ ए अपॉन चेंज इन एक्स ओ सी। अब हम लोग देखते हैं वेलोसिटी ऑफ क्यू क्या हो जाएगा। इसका जो चेंज होगा चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। इसका चेंज इन वाई कितना हो रहा है ओ बी, ये वाला डिस्टेंस, ये ओ बी, और इसके लिए चेंज इन एक्स कितना हो रहा है ओ सी। अब देखिए इन दोनों में आप लोग बता सकते हो, देखिए ओसी और ओसी तो हमारा इक्वल है, ओसी और ओसी इक्वल है, यानी हमारा डिनोमिनेटर इक्वल है। न्यूमरेटर में देखिए, न्यूमरेटर में इसमें ओए है, इसमें ओबी है। अब देखिए ज्यादा बड़ा कौन है, ओए बड़ा है या ओबी बड़ा है। ये साफ साफ क्लियर है कि ओबी इज ग्रेटर देन ओए। ये जो ओबी है वो ओए से बड़ा है। इसका मतलब अगर ओबी ओए से बड़ा है, इसका मतलब हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ पी। हमारा जो क्यू का वेलोसिटी है वो पी के वेलोसिटी से ज्यादा है। क्यू का वेलोसिटी यानी क्यू जो है हमारा वो पी से ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है। इस ग्राफ से हम लोग को ये पता चल गया कि हमारा जो क्यू का वेलोसिटी है वो पी से स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड हो गया। ये स्पीड जो है अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रहता तो वेलोसिटी हो जाता, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो क्या रहता है स्पीड। तो स्पीड जो है क्यू का वो पी से ज्यादा है। अब जैसे क्यू, अब हम लोग को जैसे ग्राफ इतना तो हमें करने का हमेशा जरूरत नहीं पड़ी है, तो मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए बताया कि कैसे है। अब मैं अगर हम लोग इजीली जब ये ग्राफ दे दिया आपको और बोले कि कौन जो है ज्यादा स्पीड से जा रहा है, तो कौन ज्यादा स्पीड से, तो क्या होता है हम लोग को स्लोप देखना पड़ेगा। स्लोप चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स होता है। स्लोप को हम लोग एक और चीज से देख सकते हैं, एंगल से। ये हमारा एक्स एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा है, पी कितना बना रहा है, यहां से यहां कुछ बना रहा है एंगल, और हमारा क्यू कितना बना रहा है, यहां से यहां कुछ एंगल बना रहा है। तो जिसका भी एंगल एक्स एक्सिस से जिसका भी एंगल ज्यादा होगा,
एक्स एक्सिस से जिसका भी एंगल ज्यादा होगा वो हमारा ज्यादा स्पीड से जा रहा होगा। तो देखिए यहाँ एंगल ओ क्यू का जो है एंगल कितना है, यहां से यहां है कुछ, और ओपी का एंगल कितना है, यहां से यहां है। ज्यादा एंगल किसका है, ओ क्यू का, ये इतना बड़ा एंगल है और ये इससे ये छोटा एंगल है। ज्यादा बड़ा एंगल ओ टू क्यू है। इसका मतलब द वैल्यू स्पीड ऑफ ओ क्यू इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ पी। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गई। ये सब चीजें आपको क्लियर रहेंगी तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम, और साथ में आप लोग को जो आपके ओलंपियाड के क्वेश्चन होते हैं या फिर एनटीएससी है उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उनमें आपको न्यूमेरिकल से ज्यादा ग्राफिकल प्रॉब्लम आएंगे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ग्राफ से हम लोग तुरंत पता एनालाइज कर सकते हैं। न्यूमेरिकल में तो हमें सॉल्व करना होता है, लेकिन इसमें हम लोग तुरंत देख के पता लगा सकते हैं। तो ग्राफ हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। हमने स्पीड को तो कंपेयर कर लिया, ये सब हम लोग किसका बात कर रहे हैं, सब यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड हमारा कांस्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा तो उस केस में कैसे होगा। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के केस, नॉन यूनिफॉर्म के केस में हमारा फिर वही करते हैं हम लोग, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे। देखिए इसका कैसा होगा, हमारा कुछ कर्व टाइप का हो सकता है, इस टाइप का हमारा ग्राफ बनेगा। हम लोग इस पे प्लॉट करते हैं, मान के चलिए ये हमारा मान के चलिए 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3rd सेकेंड, ये ए बी सी। जब इसमें आप लोग देखोगे अगर ये यूनिफॉर्म इसका इस तरह का कर्व है, इसमें आप हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो ओ ए है यहाँ से ओ ए इज लेस देन ए बी एंड ए बी इज लेस देन बी सी। हमारा क्या है, पहले ओ ए ज्यादा है फिर कम है, उससे बड़ा ज्यादा डिस्प्लेसमेंट 1 to 2 सेकंड में ज्यादा उसने डिस्टेंस कवर किया और 2nd to 3rd सेकंड में उसने और ज्यादा कवर किया। तो यहाँ से हमारा क्या पता चल जाएगा कि ये डिस्टेंस ज्यादा, हर एक इंटरवल में स्पीड डिस्टेंस हमारा चेंज हो रहा है। इसका मतलब हमारा बॉडी का स्पीड इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट रहता है तो हमारा यूनिफॉर्म स्पीड हो जाता है, लेकिन यहाँ हमारा स्पीड बढ़ रहा है। तो स्पीड इंक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्पीड is increasing with respect to time। स्पीड जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर, इसका मतलब क्या, स्पीड अगर चेंज कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी हैज एक्सेलरेशन, बॉडी हैज एक्सेलरेशन। लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड में जो पिछले स्ट्रेट लाइन होता था उसमें क्या होता था, बॉडी के पास एक्सेलरेशन नहीं होता था क्योंकि उसका स्पीड कांस्टेंट होता था। लेकिन यहाँ हमारा स्पीड इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी के पास एक्सेलरेशन है। अब इस केस में हम लोग वेलोसिटी या स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड कैसे निकालेंगे, इस केस में हम लोग स्पीड कैसे निकालेंगे। इस केस में हम लोग स्पीड जो किसी भी इंस्टेंट पे हम लोग को निकालना है, मान के चलिए कि किसी भी, ये t1 टाइम है, इस पॉइंट पे इस t1 पे, ये t1 मान के चलिए, इस पॉइंट पे जो हमारा इस मोशन का ये जो भी कोई जा रहा था उसका स्पीड निकालना था। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है जो कि इस पॉइंट को टच करता हुआ एक लाइन, ये टच करता हुआ एक, बस टच करेगा, बस उस पॉइंट पे टच करना चाहिए, वो हमारा उसी को टेंजेंट कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग, टेंजेंट। आप लोग बस ये अभी सीख लो, बाकी आप लोग और आगे इसके बारे में पढ़ोगे, बस मैं अभी सिंपली बता रहा हूँ। तो टेंजेंट होगा, तो अब इसका जो स्लोप होगा, ये कहां से कहां हो रहा, ये इसका जो हमारा स्लोप होगा वो हम लोग को दे देगा इसका स्पीड दे देगा इस पॉइंट पे t1 पे, जिसको हम लोग, मैंने बताया था क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस मतलब उस इंस्टेंट पे कितना उसका स्पीड। तो हमारे इसको निकालना करेगा तो कैसे करेंगे हम लोग, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट विल गिव अस स्पीड। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए ये हमारा ए वो पॉइंट मान के चलिए है, ये ए है, ये हमारा बी है और ये सी है। अब इसका स्लोप निकालना है तो हम लोग कैसे करेंगे, स्लोप चेंज इन वाई कितना हो जाएगा, दिस ए टू बी यानी ए बी बाय चेंज इन एक्स। चेंज इन एक्स क्या है,
CB या BC, यही हमें दे देगा कि टाइम t1 पे टाइम वेलोसिटी एट, वेलोसिटी नहीं स्पीड, डिस्टेंस टाइम क्या पता स्पीड का, एट t1, स्पीड एट t1 विल बी इक्वल्स टू AB बाय AC। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। हमने आज डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रिलेटेड सारी चीजें कवर कर ली। अगले वीडियोज में हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में और चीजें पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और हाँ, आप मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है उसका नोट्स आप हमारे वेबसाइट edujiva.com पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, बाकी सारी रिसोर्स आप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो थैंक यू दोस्तों।